आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग है। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग हमारे पास तीन तरह के होते हैं। कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय एड्रेस होता है और कॉल बाय रेफरेंस होता है। चलिए आज का लेसन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के क्या तरीके होते हैं। एक फंक्शन जो कि ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है, जिसको जब हम कॉल करेंगे तब वो चलेगा। इतनी बात आप जो है फंक्शन के बारे में जान लो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, कोई भी नाम का फंक्शन, f1 नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया और डिफ़ाइन कैसे इसको कर देते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फंक्शन की अपनी एक बॉडी होती है जो कि कर्ली ब्रैकेट से हम लोग बना लेते हैं। उससे पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस और उसके अंदर टेक्स। रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, लेट्स से वॉइडर। फंक्शन का नाम हो सकता है लेट्स से f1 और पैरेंथेसिस मैंने यहाँ पे लगा दिया। पैरेंथेसिस के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो है वो कोड लिखता हूँ जो भी इस फंक्शन से मुझे काम कराना होता है। ये जो वॉइड लिखा होता है ना, यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इंट भी लिख सकता हूँ, फ्लोट भी लिख सकता हूँ। इससे पता चल जाता है ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। वर्ड लिखा है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए चार तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, और चौथा होता है टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे हमें टेक्स से जो है मतलब है आज इस क्लास में। तो हम यहाँ पे जो मेनली बात करेंगे टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग की बात करेंगे। यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो इस पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे इंट मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता है। अगर ये भरे हुए हैं तो ये कुछ रिटर्न करता है, अगर ये खाली है तो ये रिटर्न नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये टेक समथिंग नेचर का फंक्शन है। इसका मतलब अगर टेक समथिंग का ये नेचर का ये बन रहा है तो कुछ यहाँ पे ये वेरिएबल होने चाहिए। अगर मुझे टेक समथिंग का फंक्शन बनाना है तो मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने x और y वेरिएबल्स बनाए पैरेंथेसिस के अंदर। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। यानी ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें कंपलसरी दो डेटा सप्लाई करना होगा। ये दो डेटा हमारा जो है x एंड y में आ जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इस x और y में डेटा आ चुका है। ये जो x और y है ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स है। C++ में फॉर्मल आर्गुमेंट्स जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी वेरिएबल, दूसरा होता है पॉइंटर वेरिएबल, तीसरा होता है रेफरेंस वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो टेक समथिंग नेचर का होगा तो उसके पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल बना होगा वो तो या तो ऑर्डिनरी वेरिएबल होगा, या तो पॉइंटर वेरिएबल होगा, या तो रेफरेंस वेरिएबल होगा। तो तीनों में क्या फ़र्क है ये हम समझ लेते हैं। अगर आपने इंट x लिखा या इंट y लिखा तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल हो गया। अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो उससे पहले आप क्या करते हो, स्टार लगा देते हो, एस्ट्रिक का सिंबल लगाना होता है, वो उसको इंडिकेट करता है ये पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो अगर आप उससे पहले एम्परसेंड सिंबल लगा देते हो तो वो रेफरेंस वाला जो है वेरिएबल बन जाता है। ये टेक्निकली आपने सी में सीखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कॉल बाय एड्रेस होगा, कॉल बाय वैल्यू होगा, या कॉल बाय रेफरेंस होगा। आइए इसको और समझ लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे तीन फंक्शंस डिफाइन करने वाला हूँ, एक f1, एक f2, एक f3। यानी तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग समझ लो अच्छे से। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तीनों फंक्शन जो है ये टेक समथिंग नेचर के हैं कि इसमें कुछ वेरिएबल हम दे देंगे। और f1 के अंदर जो मैं फॉर्मल f1 के अंदर मैं जो बनाने वाला हूँ तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर मैं f2 फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स जो है वो पॉइंटर बना रहा हूँ, ठीक है। आपको वो भी क्लियर हो जाएगा उसमें कैसे बनते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल्स। और तीसरे एग्जाम्पल में मैं f3 फंक्शन में जो है वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स की जगह पर मैं जो है रेफरेंस वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको उसका भी सिंटैक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन जो है f1 फंक्शन का जो है